हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनसून के लिए कौन कौन से अच्छे परफ्यूम्स रहेंगे। काफ़ी लोग बोल रहे थे मॉनसून की वीडियो बनाओ। मैंने कोशिश करी थी 500 के अंदर ऑप्शन रखूं, बट 500 के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो ये वीडियो 500 से लेके 1000 रुपये के अंदर जो भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो मैंने रखे हैं, और इसमें मैंने कोई भी रैंकिंग नहीं रखी है। और शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। प्राइसिंग, वेदर तो आपको पता है, कुछ मॉनसून में कैरी कर सकते हो, कुछ मॉनसून के साथ पूरे साल कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में सेंट प्रोफाइल, प्राइजेस के बारे में। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं लंबी स्ट्रेच नहीं करूंगा, और जो रैंकिंग रहने वाली है वो रैंडम है। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फास्ट ट्रैक की तरफ से परफ्यूम आता है, फास्ट ट्रैक का सोलो। प्राइसिंग के बारे में बात करनी हो, 400 से लेकर 500 रुपये में 100 ml की बॉटल इसकी अवेलेबल हो जाती है। ये 20 ml की बॉटल है, मेरे को ईजिली मिल गई थी 200 रुपये के अंदर फ्लिपकार्ट पे। प्राइजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इसकी 100 ml की बॉटल 500 रुपये के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। बात करूँ शॉर्ट में इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, ये थोड़ा सा मिंटी, फ्रेश और स्वीट काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल। और मॉनसून के साथ साथ आप इस परफ्यूम को पूरे साल, मैं मानता हूं ऑल ईयर अराउंड इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, हर कोई इसको कैरी कर सकता है। टीन्स भी कैरी कर सकते हैं, और जो थोड़े से मैच्योर ऑडियंस है वो भी कैरी कर सकती है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। थोड़ा इसको मेरे को लगता है ओवर स्प्रे आपको करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं। बट मैं मानता हूँ इसकी परफॉर्मेंस निकालने के लिए हल्का आप इसको ओवर स्प्रे कर लेना। प्रोजेक्शन के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, परफॉर्मेंस निकालने के लिए कम से कम आप इसके 12 से लेके 13 स्प्रे लगाना, तब जाके 1 घंटा 15 मिनट से लेके 1 घंटे 20 मिनट का मॉडरेट ही ये प्रोजेक्ट करेगा। बहुत ऐसा मत सोचना हाई कैटेगरी का या ऐसा 20 मोड प्रोजेक्ट कर देगा। स्किन पे इसकी लास्टिंग कम है, 4 घंटा ही स्ट्रेच आउट करता है, उसमें आपको ड्राई डाउन नहीं पता चलेगा। बट कपड़ों पे आप इसके 12 से लेके 13 स्प्रेज कैरी करते हो, तब मेरे को लगता है ईजिली ये 5.5 से लेके 6 घंटा ये टिक जाता है। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको मिंटी, स्वीट, फ्रेश काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल पसंद आती है, आप ट्राई करना फास्ट ट्रैक का सोलो। अब बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा, एबाबेल की तरफ से परफ्यूम आता है, एबाबेल का इल्यूजन। और इसका मैंने इन डेप्थ रिव्यू कर रखा है और काफ़ी बार इसका जिक्र करा है। 1000 रुपये के अंदर 900 रुपये की इसकी 50 ml की बॉटल आपको मिल जाएगी। बॉटल की प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी है। अगर आपको लुई विटॉन के इमेजिनेशन का DNA चाहिए, 1000 रुपये के अंदर उसका कोई अच्छा क्लोन चाहिए, तब मेरे को लगता है एबाबेल का इल्यूजन आपको बेहद पसंद आ जाएगा। मॉनसून के साथ साथ आप इस परफ्यूम को समर में भी कैरी कर सकते हो। काफ़ी एक अच्छा इन्होंने क्लोन करने की कोशिश करी है। और एबाबेल का ब्लेंड मेरे को लगता है थोड़ा सा बेटर है मैनवर्क से, बट मैनवर्क अपनी जगह डिसेंट है, ये भी अपनी जगह ठीक है, बट क्वालिटी इसमें आपको मिल जाती है। थोड़ा प्राइजी किसी किसी को फील हो सकता है। तो जिन लोगों को इमेजिनेशन का DNA पसंद आता है, वो टी का नोट, थोड़ा सा फ्रेश वाइब, उनको एबाबेल का इल्यूजन बेहद पसंद आ जाएगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 20 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो इस परफ्यूम को ईजिली कैरी कर सकते हैं। जब मैंने इसका इनिशियल लिया था, जब रिव्यू करा था पूरे परफ्यूम के सेट का, मेरे को बहुत अच्छा प्रोजेक्शन नहीं मिल रहा था, बट ओवर द टाइम ये इंप्रूव हो चुका है। बीस्ट मोड तो नहीं, बट मॉडरेट से थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर देता है। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। अब मेरे को बहुत हैवी स्प्रेज नहीं करने पड़ते, 8 से लेके 10 में मैक्स स्प्रेज लगाता हूँ। ईजिली 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट का हाई कैटेगरी का मेरे को इंडोर में ये प्रोजेक्शन दे देता है। अब मेरी ये स्किन पे 5 घंटा लास्ट कर जाता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 6.5 से लेके 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। तो जिन लोगों को इमेजिनेशन का DNA पसंद आता है, 1000 रुपये के कोई अंदर ऑप्शन चाहिए, मॉनसून में और समर में भी कैरी कर सकते हो, आपको ट्राई करना है एबाबेल का इल्यूजन। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा, वाइल्ड स्टोन की तरफ से परफ्यूम आता है, वाइल्ड स्टोन का चीफ। और ये 500 के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। और इसकी सेंट प्रोफाइल मेरे को लगता है मॉनसून के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको टाइटन का माफी ब्लू का DNA पसंद आता है, डायरेक्टली उसका क्लोन नहीं है, बट वैसे ही सेंट प्रोफाइल इसमें सिमिलर आपको मिल जाती है। 1000 की लिस्ट में मैंने इस परफ्यूम को रखा है, बट टॉप नॉच इसकी क्वालिटी है। फ्रेग्रेंस वाइज किसी किसी के लिए हिट या मिस जाएगी, बट अगर आपको अमाफी ब्लू पसंद आता है, उसका 30 ml ही 1000 रुपये का मिलता है। और उसकी जो 90 ml की बॉटल है 2500 से लेके 3000 के आसपास है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँगा, कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। डायरेक्टली क्लोन नहीं बोल रहा हूँ, सिमिलरिटी 70 to 75 है। 80% मेरे को मैक्स फ्रेग्रेंस वाइज क्वालिटी सेम टू सेम मेरे को फील हुई। टाइटन अमाफी ब्लू के बारे में बात कर रहा हूँ, अमाफी ब्लू रिवेरा है, उसके बारे में नहीं, पुराने वाला अमाफी ब्लू 30 ml की बॉटल, जिसका मैंने रिव्यू भी करा था। और वो भी मॉनसून के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एक और अगर मैं वीडियो बनाऊंगा बजट वाली, जिसमें मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स या
जितने भी और थोड़े से 1000-1500 रुपए ऊपर के परफ्यूम है उसको मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो वैसा डीएनए अगर आपको पसंद आता है तब आपको वाइल्ड स्टोन का चीफ बेहद पसंद आ जाएगा। बट सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, शायद टीन्स को ना पसंद आए, बट समर और मॉनसून के लिए वाइल्ड स्टोन का चीफ बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन है। परफॉर्मेंस इसकी मिड है, बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको ओवर स्प्रे आपको करना ही पड़ेगा। एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, टीन्स को ये नापसंद आएगा। 24, 25, 26 साल के जितने भी ऊपर के लोग हैं जो थोड़े से मैच्योर नोजेस हैं उनको ये परफ्यूम ज़्यादा टारगेट करता है। समर मॉनसून में इस परफ्यूम को ईजिली कैरी कर सकते हो। परफॉर्मेंस इसका वीकर पॉइंट है। फ्रेग्रेंस वाइज अगर मेरे को इस परफ्यूम को रेट करना हो 10 में से 8 से 8.5 डिजर्व करता है, बट प्रोजेक्शन लास्टिंग में ये वीक हो जाता है 5.5 से 6। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस निकालने के लिए कम से कम इसके स्प्रे आपको लगाने पड़ेंगे 13 से 14। अगर आप स्प्रे लगाते हो तब जाके ये 1 घंटे से लेके 1 घंटा 15 मिनट का सॉफ्ट काइंड ऑफ ये मतलब प्रोजेक्ट कर पाता है, बहुत बेहतरीन नहीं। स्किन में 3 घंटे में फेड अवे हो जाएगा, ड्राई डाउन तो आप भूल जाओ, बट कपड़ों पे आप ओवर स्प्रे करते हो 4 से लेके 4.5-5 घंटा मैक्स ये स्ट्रेच आउट कर जाता है, बट फिर भी ड्राई डाउन नहीं मिलेगा। बट अगर आपको वैसी खुशबू पसंद आती है अमाफी ब्लू की, वैसा ही सिमिलर डीएनए अगर आपको पसंद आता है, थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न है, उसका डायरेक्टली क्लोन नहीं है। और मॉनसून के लिए मेरे को लगता है इसका जो सेंट प्रोफाइल है काफी बेहतर है, एक बार आपको जरूर ट्राई करना है वाइल्ड स्टोन का चीफ। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा मैनवर्क्स की तरफ से परफ्यूम आता है, मैनवर्क्स का समर डाइव। इसको भी मैंने पर्सनली यूज करा है, फ्रेश कैटेगरी का परफ्यूम है, काफी बेहतरीन है। और मेरे को लगता है समर के साथ साथ इस परफ्यूम को आप मॉनसून में भी इजीली कैरी कर सकते हो। फ्रेग्रेंस की क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 है। प्रोजेक्शन और लास्टिंग इसका थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट उतना अच्छा नहीं होता है। और आपको भी पता है फ्रेश कैटेगरी के परफ्यूम बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट मेरे को लगता है मॉनसून में समर डाइव काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम शाइन करेगा। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 50 ml की बॉटल इनकी आपको 700 से लेके 800 रुपये में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। एज बैरियर इसमें कोई भी नहीं है, हर कोई इस परफ्यूम को कैरी कर सकता है। समर में कैरी करिए, मॉनसून में कैरी करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कोई भी सिचुएशन में आप परफ्यूम लगा सकते हो। डे में लगाना है, इवनिंग में लगाना है, ऑफिस में लगाना है, कॉलेज में, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं भी इस परफ्यूम को लगा सकते हो, किसी को भी ऑफेंसिव नहीं लगेगा। इवन अगर आप जिम वगैरह जाते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तब भी इस परफ्यूम को लगा सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा किसी की नाक में चुभे, और जेनरिक बिल्कुल भी आपको परफ्यूम नहीं फील होने वाला। बट इसका भी मार एक खा जाता है प्रोजेक्शन और लास्टिंग में, बट उतना बुरा नहीं है जैसे वाइल्ड स्टोन चीफ का है। प्रोजेक्शन अगर मेरे को बतानी हो परफॉर्मेंस निकालने के लिए कितने स्प्रेज लगाने पड़ेंगे, बहुत हैवी तो नहीं बोलूंगा, बट डिसेंट परफॉर्मेंस निकालने के लिए आप 11-12 स्प्रेज लगा लेना, तब जाके 1.5 घंटे का मॉडरेट प्रोजेक्ट कर देगा। बट फिर भी स्किन में बोलूंगा 3.5 से लेके 4 घंटे में हार्डली ये टिकता है। ड्राई डाउन आपको नहीं पता चलेगा, बट कपड़ों पर कैरी करते हो 5 से लेके 5.5 घंटा ही टिकेगा। 5वें घंटे तक कपड़ों पर टिकता है। क्लोजली आपको अपनी शर्ट स्निफ करनी पड़ेगी, तब ड्राई डाउन पता चलेगा, अदरवाइज कपड़ों पे भी नहीं पता चलता। बट एज पर फ्रेग्रेंस इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। सिर्फ फ्रेग्रेंस की क्वालिटी आपको चाहिए, प्रोजेक्शन की और इसकी लास्टिंग के साथ ऊपर नीचे अगर आप हैंडल कर सकते हो, तब आपको एक बार जरूर ट्राई करना है मैनवर्क्स का समर डाइव। अगले परफ्यूम के बारे में, अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा वाइल्ड स्टोन की तरफ से परफ्यूम आता है, वाइल्ड स्टोन का टेरा। और ये मॉनसून में परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में वेटिवर का नोट का यूज़ करा गया है। और आपको पता है जैसी मॉनसून आती है, बरसात आता है, वेटिवर बेस्ड परफ्यूम जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और इसमें मेरे को लगता है डिसेंट 500 रुपये के अंदर इससे कोई बेटर आपको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको खुद पता है वेटिवर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नोट है, हर किसी को नहीं पसंद आता। तो ये भी परफ्यूम वाइल्ड स्टोन टेरा बिल्कुल हर किसी को नहीं पसंद आएगा। ओपनिंग में इसमें शायद आपको थोड़े से खट्टे नोट्स फील हो सकते हैं, तो इसको ब्लेंड बाय बिल्कुल मत करना। बट जो लोग वेटिवर बेस्ड परफ्यूम 500 रुपये के अंदर ढूंढ रहे हैं, उनको वाइल्ड स्टोन टेरा बेहद पसंद आ जाएगा। 500 रुपये के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है। जब ये लॉन्च हुआ था 1000 रुपये के आसपास था, अब इसका प्राइस पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाई करता है। और जब ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने परचेज करा था। अब इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग क्या है मेरे को बिल्कुल नहीं पता। समर में कैरी कर सकते हो, और मॉनसून में ये परफ्यूम और ज़्यादा शाइन करता है। एज में थोड़ा सा बैरियर है, हर किसी को नहीं पसंद आएगा। तो 25-26 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, जो थोड़े से मैच्योर नोजेज हैं, उनको ये परफ्यूम ज़्यादा टारगेट करता है। जो मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है पुराने बैच के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अभी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा माइंड में रखना। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरे को वैसा प्रोजेक्शन लास्टिंग नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे परफ्यूम्स 1.5-2 साल पुराने हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ें आप ज़रूर समझा करो। प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बिल्कुल हैवी स्प्रेज नहीं लगाने पड़ते मेरे को। 8 से लेके मैक्स 9 स्प्रेज लगाता हूँ, ईजिली बोल रहा हूँ। 1 घंटा 50 मिनट से लेके 2 घंटे का इंडोर में ये हाई कैटेगरी का मेरे को प्रोजेक्शन दे देता है। मेरी स्किन पे ये 5 घंटे टिक जाता है, और स्किन पे मेरे को इसका ड्राई डाउन पता चलता है। और कपड़ों पे मेरे ईजिली बोल रहा हूँ 7 से लेके 7.5 घंटा टिक जाता है। अगर आपको रसा से फत्तान का भी डीएनए पसंद आता है, टीडीएच का भी डीएनए पसंद आता है, थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आपको ट्राई करना है वाइल्ड
स्टोन का ये टेरा। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा एबाबेल की तरफ से परफ्यूम आता है, एबाबेल का वेस्ट कोस्ट। और ये परफ्यूम भी मेरे को लगता है समर के साथ साथ मानसून में काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। बहुत बेहतरीन है इसका सेंट प्रोफाइल। अगर आपको अफनान रेयर रीफ का डीएनए पसंद आता है बट उतना बजट नहीं है, 1000 रुपये के अंदर वैसे ही सिमिलर डीएनए अगर आपको पसंद आता है तब आपको वेस्ट कोस्ट बेहद पसंद आ जाएगा। और इसको भी मैंने पर्सनली पूरा यूज़ करा है, क्योंकि आपको पता है परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कुछ ही परफ्यूम्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें से ये भी परफ्यूम होगा। ये भी 900 या 1000 रुपये में 50 ml की बॉटल आपको मिल जाएगी। समर के साथ मानसून में ये परफ्यूम ज़्यादा शाइन करता है। और जो थोड़े से ह्यूमिड शहर है, मेरे को लगता है वेस्ट कोस्ट को पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आप इजीली कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं एज ग्रुप के बारे में। इसमें कोई एज बैरियर नहीं है, हर कोई इसको कैरी कर सकता है। टीन्स भी और जो थोड़े से मैच्योर ऑडियंस है वो भी कैरी कर सकती है। प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, जैसे इल्यूजन परफॉर्म करता है वैसी वेस्ट कोस्ट भी परफॉर्म करता है, तो इसके भी मेरे को 9 से लेके 10 स्प्रेज लगाने पड़ते हैं, तब ये जाके 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटे 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्ट कर देता है। और स्किन पे ये भी मेरे 4.5 से 5 घंटा टिकता है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 6 से लेके 6.5 घंटा ईजिली टिक जाता है। अगर आपको ऐसा डीएनए पसंद आता है, रेयर रीफ का भी डीएनए पसंद आता है, तो अब आपको एक बार जरूर ट्राई करना है एबाबेल का वेस्ट कोस्ट। अगले परफ्यूम के बारे में, अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा फास्ट ट्रैक की तरफ से परफ्यूम आता है, फास्ट ट्रैक का रश। और प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 600 रुपये के अंदर इसकी 100 ml की बॉटल ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और इस परफ्यूम में भी इन्होंने वेटिवर का यूज़ करा है। 1000 रुपये के अंदर काफ़ी, बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा परफ्यूम्स आते हैं जिनमें वेटिवर का यूज़ होता है, कुछ एक आध ही परफ्यूम आते हैं, उसमें से टेरा है और ऊपर से आपको ये रश फील होगा। रश काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लोग को इसके बारे में पता नहीं है। ईज़ का ज़्यादा हाइप आई थी बट रश के बारे में ज़्यादा लोग को नहीं पता, नाइट आउट के बारे में भी नहीं पता। और फास्ट ट्रैक के जो परफ्यूम्स है वो टाइटन ही बनाता है। आपको दोबारा दिखा दूं तो ये भी टाइटन का सब ब्रांड है। इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता या चीप है, इस पर भी काम किया गया है। फ्रेश काइंड ऑफ है, इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है। बट इसमें थोड़ा सा एज बैरियर है, मैं बोलना चाहूँगा 24-25 साल से जिन्हें भी ऊपर के लोग हैं उनको ये परफ्यूम पसंद आ जाएगा। स्वीट कैटेगरी का परफ्यूम ये बिल्कुल नहीं है। जिनको फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं उनको फास्ट ट्रैक का रश बेहद पसंद आ जाएगा। तो 25-26 साल से जिन्हें भी ऊपर के लोग हैं, समर या मानसून के लिए कोई परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, उनको रश बेहद पसंद आ जाएगा। प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये मीडियोकर से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, उतना बुरा परफॉर्म नहीं करता। अब स्प्रेइंग और प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, इसके मेरे को हैवी स्प्रेज नहीं लगाने पड़ते। 10 से लेके 11 स्प्रेज लगाता हूँ। ये मेरे को ईजिली बोल रहा हूँ 1 घंटा 45 मिनट से लेके 2 घंटे का हाई कैटेगरी का इंडोर में प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन में बोलना चाहूँगा 4 से 4.5 घंटा ही टिकता है, बट कपड़ों पे कैरी करता हूँ 6 से लेके 6.5 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको ऐसा डीएनए पसंद आता है एक बार आप जरूर ट्राई करना फास्ट ट्रैक का रश। बात करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा मैनवर्क्स की तरफ से परफ्यूम आता है, मैनवर्क का इग्निशियस। और इस परफ्यूम को मैंने मैनवर्क्स की रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा था। उसके पीछे रीजंस भी थे। पहले प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 700 से लेके 900 रुपए के या 800 रुपए के बीच सारे मोस्टली मेरे को लगता है मैनवर्क्स की 50 ml की बोतल आपको मिल जाती है। 700 या 800 या 900, 700 से 900 के बीच इनके प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट ये जो 15 ml की बोतल है आपको ईजिली 300 रुपए के अंदर मिल जाएगी। कोई पैक वगैरह परचेज करते हो तो मेरे को लगता है 1000 रुपए में 4 बॉटल्स आपको मिल जाती हैं, तो 250 रुपए की आपको पड़ जाएगी। अगर आपको अफनान का तुराती ब्लू पसंद आता है या अफनान का थ्योराम पसंद आता है तब आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। और इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पान वाली फ्रेग्रेंस नहीं फील हुई, तो काफ़ी लोगों को वो खुशबू फील होती है पान वाली, वो किसी किसी को फील होती है देखो, बट ओवर द टाइम मेरे को लगता है आपको पसंद आने लगती है। मेरे को कभी भी नहीं फील हुई, थ्योराम में थोड़ी बहुत फील हुई, बट तुराती ब्लू में बिल्कुल नहीं फील होगी। देखो तुराती ब्लू बिल्कुल सुपीरियर है, उसके बाद आता है थ्योराम, उसके बाद इग्निशियस आएगा, बट ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि थ्योराम से ये बेटर है, बट फ्रेग्रेंस की क्वालिटी मैच करने की इन्होंने कोशिश करी है। अगर आप बजट स्ट्रेच कर सकते हो, अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, तो वो भी मेरे को लगता है कि आपको इसी प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा। बट 1000 रुपये के अंदर की ये वीडियो है, तो उस अकॉर्डिंग जिनको 50 ml की बॉटल लेनी है वो इग्निशियस के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और मेरे को लगता है पूरे साल के लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और ये इसकी जो डीएनए है, मॉनसून में ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, इवन समर में भी ये परफ्यूम इग्निशियस काफ़ी ज़्यादा शाइन करेगा। अब एज ग्रुप के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ऐसा तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
बट 23-24 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको इनका डीएनए पसंद आ जाएगा। इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग में मेरे को कोई भी इशू नहीं मिले, जैसी मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन और लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, बहुत हैवी स्प्रेज नहीं, मैं इसके 8 से लेकर 10 स्प्रेज लगाता हूँ। मेरे को ये ईजिली बोल रहा हूँ इंडोर में 2 घंटे का हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन में मैं मानता हूँ 5 घंटा ही टिक पाता है, बट कपड़ों पे ईजिली 7 से लेकर 7.5 घंटा टिक जाता है और कपड़ों पे बहुत बेहतरीन इसका ड्राइड ऑन पसंद मेरे को आता है। अगर आपको ऐसा डीएनए पसंद आता है तुराती ब्लू का या थ्योराम का या बुल्गारी टाइगर का, आपको ट्राई करना है मैनवर्क्स का इग्निशियस। करते हैं अगले परफ्यूम के बारे में। अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूँगा रस्सा से फतान। सबको इसके बारे में पता है और जब जब मानसून आती है ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। आज मैं इसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलूँगा। देखो काफ़ी बार मैं बोल जाता हूँ, बट अपने आप में ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, बट वही है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ अगर आपको वाइल्ड स्टोन का टेरा पसंद आता है तभी आप फतान की तरफ जाना, क्योंकि उससे डबल ये थोड़ा सा बिटर किसी किसी को फील हो सकता है, तो हर किसी के लिए नहीं है, बट जो लोगों को ये परफ्यूम पसंद आता है वो पसंद आता है। प्राइजेस के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, जिस टाइम मैंने परचेज करा था 1000 रुपये में ये 50 ml की बोतल मिली थी। अभी प्राइजेस क्या चल रहे हैं ज़्यादा मेरे को नहीं पता, क्योंकि जितने भी मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं उनके प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं, तो मैक्स टू मैक्स आपको 1100-1200 रुपये, उससे ऊपर आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आपको इसकी 50 ml की बोतल मिल जाएगी। और जो ये वेदर है, अभी अगस्त भी आएगा, सितंबर लगा लो आप, सितंबर मिड तक, वहाँ पे ये परफ्यूम काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। देखो इसमें नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, बट जिनको ये परफ्यूम पसंद आता है ज़रूर पसंद आएगा। और फतान ऐसा परफ्यूम है, इनिशियल कभी भी इस परफ्यूम को जज मत करना, क्योंकि ओवर द टाइम ही ये परफ्यूम आपको पसंद आएगा। और जैसे इस परफ्यूम को स्प्रे करते हो ना, तब आपको मतलब एक होता है ना कि आप अपना पॉइंट रख देते हो, अरे ये बहुत ख़राब परफ्यूम है, नहीं, इसको सेटल होने देना। तो काफ़ी बार मैंने भी जब इसका रिव्यू करा था आपको बोला था कि इनिशियल मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया था, बट ओवर द धीरे धीरे मेरे को ये पसंद आने लगा, तो ओवर द टाइम ही ये परफ्यूम आपको पसंद आएगा। अब इसका प्रोजेक्शन लास्टिंग काफ़ी बेहतर हो चुका है और वेटिवर बेस्ड परफ्यूम है, तो ये मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम शाइन करेगा। एज बैरियर है, मैंने आपको बता दिया, समर और मॉनसून में इजीली परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। इस मूवमेंट पे जो मेरे को प्रोजेक्शन लास्टिंग मिल रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल हैवी स्प्रेज इसको भी नहीं करना पड़ता है, 9 से लेके मैक्स मैं 10 स्प्रेज लगाता हूँ। ईजिली 2 घंटे का ये भी हाई कैटेगरी का प्रोजेक्शन दे देता है। स्किन में 5 से 5.5 घंटा ईजिली टिक रहा है। और कपड़ों के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, 7.5 से लेके 8 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको वेटिवर बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं, मॉनसून के लिए कोई बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये चीज जरूर ध्यान रखना, आपको ट्राई करना है रसासे का फतान। अगले परफ्यूम के बारे में, अगला परफ्यूम मैं रखना चाहूंगा, बियर्डो की तरफ से परफ्यूम आता है, बियर्डो का एसिड। और ये अब तक का मैं बोलना चाहूंगा बियर्डो का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। 1000 रुपये में और 1200 रुपये में ईजिली इसकी 100 ml की बोतल आपको मिल जाएगी। टीरा वगैरह पे आप ऑफर्स वगैरह लगा के ग्रैब कर सकते हो। इवन इसकी 30 ml की बोतल की प्रेजेंटेशन काफ़ी क्यूट सी बोतल है। अगर आपकी शेल्फ है, कहीं परफ्यूम का कलेक्शन करते हो तो वहाँ पे भी इसको रख सकते हो। एटमाइजर वगैरह इसका बहुत बेहतरीन है और ये बोतल आपको 600 रुपये के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। टोटली वैल्यू फॉर मनी है। टोरिनो 21 को ये क्लोन करने की कोशिश कर रहे हैं। ईजिली सरल भाषा में मेरे को आपको बताना पड़े, अगर आपको हवास वर्डे का डीएनए पसंद आता है तब आपको बियर्डो एसिड बेहद पसंद आ जाएगा। देखो इस प्राइस पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगा बियर्डो ने सच में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अब तक मैं बोलना चाहूँगा मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी टॉप नॉच लगी। अगर मेरे पास परफ्यूम्स ना होते तो मैं इसकी शायद सेकंड बैकअप बॉटल भी ज़रूर ले लेता। सच में इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत बेहतरीन है। शॉर्ट में अगर मेरे को इसके बारे में बात करनी हो, मिंटी फ्रेश एरोमेटिक काइंड ऑफ इसकी सेंट प्रोफाइल, जो बेजिल के इसमें नोट्स मिलते हैं बहुत बेहतरीन मेरे को लगता है। हवास वर्डे का अगर आपको डीएनए पसंद आता है 90% एग्जैक्टली मेरे को ये हवास वर्डे की तरह लगा। मैंने दोनों का कंपैरिजन भी करा है। प्रोजेक्शन लास्टिंग उसका थोड़ा सा बेटर है, बट वो 3000 का परफ्यूम है और प्राइस गैप देखोगे 3 गुना महंगा वो परफ्यूम है। तो ये आपको तो 1000-1200 रुपए की इसकी 100 ml की बोतल मिल रही है और 600 रुपए की 30 ml की बोतल। अब बात करते हैं वेदर के बारे में। समर से लेके मॉनसून में इजीली आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हो। ह्यूमिड वेदर है, वहाँ बियर्डो एसिड को पूरे साल लगा सकते हो। एज ग्रुप में बोलूँगा थोड़ा सा एज बैरियर है, शायद ये टीन्स को ना पसंद आए। 24-25 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उनको बियर्डो एसिड बेहद पसंद आ जाएगा। और ये परफ्यूम्स उनके लिए बनाया गया है जिनको स्वीट मीठे परफ्यूम नहीं पसंद, सिर्फ फ्रेश परफ्यूम पसंद आते हैं, उनको बियर्डो एसिड बेहद पसंद आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में। देखो ये मिड ही परफॉर्म करता है, बहुत बीस्ट मोड नहीं, बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। उतना बुरा भी नहीं करता तो उतना अच्छा भी नहीं करता, बट कपड़ों पे ओवर स्प्रे करोगे इंडोर में, मेरे को लगता है अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हो तो 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाएगा। प्रोजेक्शन लास्टिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको 11 से 12 स्प्रे
लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं मानता हूँ 1 घंटा 40 मिनट से लेके 1 घंटा 50 मिनट का मॉडरेट से थोड़ा बेटर प्रोजेक्ट करता है। और स्किन में इसकी लास्टिंग तो कम है, 4.5 से लेके 5 घंटा हार्डली स्ट्रेच करेगा, 4.5 घंटा आप पकड़ लो। स्किन पे इसका ड्राई डाउन नहीं पता चलेगा, बट कपड़ों पे कैरी करोगे 6.5 से लेके 7 घंटा ईजिली स्ट्रेच आउट कर जाता है। अगर आपको हवास, वर्डे, फ्रेश, मिंटी, एरोमेटिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल वाले परफ्यूम पसंद आते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करना बियर्डो का एसिड।